पेट के आप रख लें। तो दुपट्टा उसने उतार दिया और उसमें जब खोला तो उसमें ठीकरियाँ निकली, वो जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके टुकड़े, और कुछ भी नहीं था। पैसे वो लेके चली गई। उसने क्या किया कि अपने गाँव में कुछ लड़कों के साथ मिलके एक ऐसा कमरा बनाया। उसका एक दरवाज़ा गाँव में खुलता था, एक वो अजीब अजीब उन्हें आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब वो बातें करते हैं। वो एक अलग किस्म की बीमारी है और इसमें कोई हाज़री मैंने तो नहीं देखी, सच पूछें तो। वो जो उन्होंने आके हा हू शोर शराबा, ऐसे जिस्म को अजीब अजीब हरकतें देना, ये वो। मेरे पास एक लड़की आई जुलेखा, और उसने आके आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस बाबरकत महीने की रहमतें समेट रहे होंगे। और जहाँ हम इस बाबरकत महीने से फैज़ हासिल करते हैं, मैक्सिमम दुरूद पाक पढ़कर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें सजा कर, नात ख़्वानी हो, मिलाद की महफ़िलें हो, सीरत की का ज़िक्र हो। लेकिन इस महफ़िलों से और इस महीने से जो हम फ़ज़ीलत हासिल कर सकते हैं वो अपनी जगह। लेकिन आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए अपनी प्यारी नरगिस आपा के पास मौजूद हूँ। आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपने टीवी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा, सुना भी होगा, वैसे भी देखा होगा कि बड़े बड़े आमिल होते हैं जो हाज़री करवाते हैं जन्नात की और आपको बहुत कुछ बताते हैं या गाइड करते हैं। ये हाज़री जन्नात की करवाना और ये आमिल जिस तरह जो अजीब व गरीब हरकत और सकनात करके आपको मुतासिर करते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मैं इस चाहती हूँ क्योंकि आपा के पास माशाल्लाह जन्नात के हवाले से, मौक्कलीन के हवाले से ना सिर्फ इल्म है बल्कि उनको इस पे दस्तरस हासिल है। मैं इनसे ये जस्ट पूछना चाहती हूँ कि एक तो पता कैसे चले कि ये वाकई हाज़री हो रही है, कोई असल आमिल है, नकल है, या इसकी हकीकत क्या है। तो आपा ये बहुत से लोगों का मसला है और बहुत सारे लोग आमिलों के हाथों लूटे जाते हैं और ये तमाशा देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लोगों को ये एजुकेट करें कि ये क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिया, वाकई आपने जो बताया तो ये हकीकत है कि अक्सर औक़ात ऐसे लोग आते हैं, उसमें ज़्यादातर जवान बच्चियाँ होती हैं और उन्होंने आके हा हू शोर शराबा, ऐसे जिस्म को अजीब अजीब हरकतें देना, ये वो। मेरे पास एक लड़की आई जुलेखा, और उसने आके यही हरकतें शुरू कर दी। मैंने कहा खड़ी हो जाओ, मैं 2 जूते लगाऊंगी, ठीक हो जाओगी। मैंने ऐसे झंझोड़ा सीधा खड़ा किया। मैंने कहा क्या है, क्या बदतमीज़ी हो रही है, और जितने पैसे चोरी किए हैं वो वापस करो, ये चालबाजी छोड़ दो और ये चालाकियाँ अपनी ख़त्म करो। तुम लोग क्या समझते हो कि किसी को पता नहीं चलता। तो मैंने उसे सीधा किया। उसने फिर अपनी माँ को बताया कि मैंने पैसे फ़लाँ जगह रखे थे। अक्सर औक़ात इस तरह लोगों को मुतासर करने के लिए बहुत से लोग, ख़ास तौर पे ना ससुराल में जो बहुएं जिनकी नहीं मानी जाती देहातों में आम तौर पे ना वो औरतें इस तरह करती थी पहले वक्तों में। मुझे अब का तो नहीं, मैं किसी का कह नहीं रही, प्लीज़ नाराज़गी माफ़। तो वो ये होता था कि मैंने जी वो मेवा खाना है, बादाम खाने हैं, मैंने 5 किलो दूध पीना है, इस टाइप के उसने बातें करनी। मुझे जी फलाना जोड़ा ब्रांड का हो और ये हो वो हो। वो बेचारे ना तंग आके फटाफट करते थे। मैंने कहा जब उसका कर दिया सारा कुछ, अब तो उसने छोड़ना ही नहीं है इस अमल को कि वो ढोंगबाजी करती रहेगी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो बात सुनो, ये धोखा है, आराम से रहो, वैसे खाना है बता दो, आपके शोहर और आपके ससुर वगैरह ससुराल वाले ला दें, ऐसे काम ना करो, तुम्हें देख के और बच्चियाँ करेंगी
تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے، حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہاں بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عجیب عجیب انہیں آوازیں آتی ہیں، عجیب عجیب وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ قسم کی بیماری ہے، اور اس میں کوئی حاضری میں نے تو نہیں دیکھی، سچ پوچھیں تو۔ آپا وہ جو ہوتے ہیں نا جو عامل میں نے جو دیکھا ہے کہ بچے کو بٹھا لیا کہ معصوم بچہ لے کے آؤ جی، 7-8 سال کا 9 سال کا بچہ رکھا پاس، اس پہ حاضری کروا دی، اب اس پہ حاضری ہو گئی اور وہ معلومات دیتا ہے یا بتاتا ہے، اب جو عامل بھی یہ حرکت کرتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ بالکل اس حوالے سے میں بتا رہی ہوں کہ باہر عامل کے جو شروع میں راستہ ہوتا ہے، وہاں کچھ بابے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوا، فلاں ہوا، تو وہ ایک ایسی تار انہوں نے ڈالی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو واکی ٹاکی ٹائپ سسٹم آیا ہوا ہے، اور بابا جی تک وہ ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ بابا جی پہلے سے بچوں کو سکھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، یہ واقعہ ہے مظفر گڑھ کا۔ ایک لڑکا نا اپنے استاد صاحب سے قرآن شریف پڑھنے میں بہت نالائق تھا، اور اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ بہت تنگ کرتا تھا استاد کو۔ کچھ عرصے بعد نا اس نے کیا کیا کہ اپنے گاؤں میں کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا کمرہ بنایا، اس کا ایک دروازہ گاؤں میں کھلتا تھا، ایک دروازہ زمین دوز کر کے کافی دور کھلتا تھا، اور اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہاں جو ہے بند کر کے جاتے تھے بکرے شکرے، اور کہتے تھے کہ کل آ کے نا اس سے ذبح کریں۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ اس بکرے کو مزے سے نکال لیتے تھے سرنگ کے ذریعے، اور جا کے جنگل میں اسے ذبح کر کے مزے سے وہ کھا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ باقیات جو پڑی ہیں یہ آپ پہ چڑیلیں تھیں، انہوں نے بکرا کھا لیا، جس کی وجہ سے نا اب باقیات رہ گئی ہیں، اس کی کھال ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح اس لڑکے نے شروع کر دیا۔ اب وہ بڑا ہوتا گیا، بڑا لوگ اس کے پاس جمع ہوتے گئے۔ اب ہوا یہ کہ پولیس نے اس سے تنگ کیا تو کہیں اور جا کے رہا، اور وہاں پہ نا ایک پٹواری نے اسے اپنی خوبصورت سی بیٹی دے دی، اس سے شادی کر لی، اور رات کو وہ شرابیں پیتا اور دن کو وہ سوتا، اور اس طرح وہ اس نے وائرلس لگائی ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے واکی ٹاکی کے ذریعے آنے والوں کی باتیں سنتا اور بتا دیتا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہے، اس کو نا فلاں ٹائم میں شادی کے ٹائم وہ ڈرا تھا، یہ بیماری ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ڈھونگ بازی میں نے اپنے ایسے قریبی لوگوں سے دیکھی اور سنی ہے، وہ ان کا کزن ہے جو یہ ساری ڈھونگ بازی کرتا ہے۔ تو میں سن کے بڑی حیران ہو گئی کہ دیکھیں کہ کیسے بابے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ ایک بابا بیٹھا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اور وہ بڑا آپ کی ہر بات کو سن لیتا ہے، اور جب آپ ان سے کلمہ سنیں تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے نا یہ ہم بے وقوف بنتے ہیں، وہ بے وقوف بناتے نہیں ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم بے وقوف بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ بتا دیا، جیسے دماغ کا خلل ہو جائے اس کے لیے بھی وسوسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاروں کل بتائے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو پورا کانفیڈنس دیں، بچوں کی ضروریات کا خیال کریں، اور انشاءاللہ یہ چیز نہیں آئے گی۔ مجھے اسلام آباد سے ایک فون آیا کہ ہم فلاں بابا کے پاس گئے، اور انہوں نے کچھ ایسا عمل کیا کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ایسے ناچنے لگ گئے، اور ہمارے جسم میں نا انہوں نے ایسا پانی کے چھینٹے ان کو ڈالے تو ہم پہ بھی ڈالتے گئے،
उसके बाद ना हमारे जिस्म में से ऐसे सुइयाँ चुभने लग गईं और सरसराहट होने लग गई, और वो बड़ी परेशान हो के उन्होंने फ़ोन किया। मैंने कहा बात सुनिए, आराम से जाएं, नहाएं और तेल लगा लें। ये जो पानी आप पे आया था उसमें ऐसे असरात थे जिसकी वजह से सारी जलन शुरू हो गई है। ये सारी ढोंगबाजियाँ हैं। हमारे एक अपना बैंक में बड़े से अफसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उनके घर में उनकी बेगम साहबा अकेली थी और 6-7 औरतें गईं, एवं मस्तानियाँ बनी हुई थी, और उन्होंने क्या किया कि कहा बीबी आपके पास ना इतने पैसे हैं, आपकी कमेटी निकली है। वो क्योंकि वहाँ उनकी बेटियाँ काम करती थी, उन्होंने उसे बताया था, तो वाकई उसकी जो है 7 लाख रुपए की कमेटी थी। उन्होंने कहा वो ला के दें, हम इस पे दम करते हैं, ये बढ़ जाएंगे, अपना दुपट्टा उतार के दो, उसी में लपेट के आप रख लें। तो दुपट्टा उसने उतार दिया और उसमें जब खोला तो उसमें ठीकरियाँ निकलीं, वो जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके टुकड़े, और कुछ भी नहीं था। पैसे वो लेके चली गई थी और उसके मुंह पे हाथ फेरा था, तो उसकी दिमागी हालत कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उसने हाथ पे कुछ लगाया हुआ था और ऐसे रगड़ा, नमक काला हो गया, और उसने वो हाथ ना उस खातून के मुंह पे लगाया कि ये जी आपके शोहर आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, आपके शोहर आपसे मोहब्बत नहीं करते। फिर उस बेचारी औरत को ले गए, उसका दिमाग माउफ हो गया और रोड पे जाके छोड़ दिया, और ख़ुद जनाब अड्डे पे पहुंच के रफू चक्कर हो गई। तो ये हम खुद एहतियात करें, इन चीज़ों का ख्याल करें, अल्लाह महफूज रखे इन लोगों से। और जब घर से निकला करें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये बुरी कुव्वतें और ये जो तस्खीर कलूब करने वाली औरतें या मर्द हैं तो ये दफ़ा दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब ऐसे लोगों को देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सादिया, और आप कुछ बता सकती हैं इस पे? ये लीजिए आप इंशाअल्लाह इस पे कोई। बहुत शुक्रिया आपा। हम इस पे मज़ीद जो जेल साजी के तरीके हैं इस पे इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे आपके आइंदा प्रोग्रामों में। थैंक यू।